मासूम नहीं जानता था कि उसकी मां के प्यार में एक तरफा पागल वो सिरफिरा आशिक उसका शिकार कर लेगा, उस मां से उसका मासूम दूर कर देगा। शादीशुदा महिला के प्यार में पागल ये शख्स इस कदर अंधा हुआ कि बच्चे को ही अगवा कर लिया। लेकिन सिरफिरा आशिक नहीं जानता था कि वो जमीन तो क्या पाताल में भी छिप जाए तो कानून की नजर उस तक पहुंच ही जाएगी और फिर वो सलाखों के पीछे खड़ा होगा। अपने बच्चे के साथ खड़ी इस महिला के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही है। आखिर ये खुशी दिखे भी तो क्यों नहीं, इसका खोया लाडला जो मिल गया है, जिसे रोहित नाम के शख्स ने अगवा कर लिया था। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर इलाके का रहने वाला रोहित शादीशुदा अमरीन के एक तरफा प्यार की गिरफ्त में था। रोहित पर अमरीन को अपना बनाने का जुनून इस कदर हावी हुआ कि उसने अमरीन के 2 साल के बच्चे को एक मां से दूर कर दिया। लेकिन अपने बच्चे के साथ खड़ी इस मां की दुआओं का ही असर था कि पुलिस वक्त रहते जाग गई और बच्चे को अगवा करने वाले इस सिरफिरे आशिक को गिरफ्तार कर लिया। अब अमरीन अपने बिछड़े बच्चे को पाकर काफी खुश है। मेरा नाम तो अमरीन है। वो मेरे से शादी करने को कह रहा था, इसलिए मैंने सब मना कर दिया, इसलिए वो मेरा बच्चा ले गया। तुम्हारी शादी कब हुई थी और कौन, क्या नाम है उसका, कौन तुमसे कह रहा था कि मुझसे शादी कर लो और तुमने मना करा तो उसने क्या किया? वो मेरा बच्चा उठा के ले गया, उसका नाम रोहित। कब से परेशान कर रहा था तुम्हें? 3-4 दिन। दरअसल अमरीन की शादी बुलंदशहर हुई थी, लेकिन वो अपनी मां के साथ ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में रहती थी, जहां उसके पड़ोस में रहने वाले रोहित को उससे एक तरफा प्यार हो गया। ये प्यार का नशा रोहित के सिर पर इस कदर चढ़ा कि वो महिला को शादी करने के लिए दबाव बनाने लगा। लेकिन जब अमरीन ने उसे शादी करने से इनकार कर दिया तो उसने बच्चे को ही अगवा कर लिया और फोन पर बच्चे के बदले में साथ रहने का दबाव बनाने लगा। अब जबकि रोहित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है तो वो खुद को निर्दोष बता रहा है। रोहित की माने तो अमरीन भी उससे प्यार करती थी और वो अपने प्यार को शादी के बंधन में बांधना चाहते हैं। बच्चा सर मैंने सर मैं बच्चे को चाहता था, बच्चे को भी। बच्चे को चाहते थे? बच्चे की माँ मुझको हो गई। तुमने उसे ये कहा था कि मुझसे शादी कर ले, ना बनना हो? हाँ सर, वो वही कह रही थी मेरे से शादी कर लो, वही कह रही थी मेरे शादी कर लो, मैं ठीक है तेरे शादी। अब अमरीन काफी खुश है, लेकिन ये खुशी देने वाली और कोई नहीं बल्कि हमारी लाचार पुलिस है, जो वक्त रहते नींद से जागी और फिर सिरफिरे आशिक की कैद से बच्चे को आजाद करवाया। फिलहाल पुलिस ने रोहित के खिलाफ अपहरण और जान से मारने की धमकी का मामला दर्ज कर लिया है। रोहित नाम का लड़का था जो उनके पोस्ट में रहता था और रोहित ने अभी से कुछ दिन पहले उनके पास शादी का प्रपोजल भेजा और ये उसके प्रपोजल को ठुकराती नहीं, रोहित बार बार इंसिस्ट करता रहा और आज फाइनली जब उसने मना कर दिया तो उसने उस 2 साल के बच्चे को रोहित ने उठा करके उसको किडनैप कर लिया। लेकिन पुलिस ने अपनी हिकमत अमली और अपने टेक्निकल एक्सपर्टीज के थ्रू बहुत जल्दी 3 घंटे के अंदर लड़का और मुलजिम दोनों बरामद कर लिए। पुलिस की मुस्तैदी की वजह से आज अमरीन के साथ उसका 2 साल का बच्चा गोद में खेल रहा है और सिरफिरे आशिक को जेल की हवा खानी पड़ रही है। अगर पुलिस हमेशा इसी मुस्तैदी के साथ काम करे तो बदमाशों के हौसले पस्त हो सकते हैं और उत्तर प्रदेश में बढ़ी वारदातों में कमी आएगी। रविंद्र जयंत, ग्रेटर नोएडा, समाचार प्लस। वो दोनों लड़कियां चोर थी या नहीं, इसका सबूत पुलिस कोर्ट में पेश करती, फिर जो सजा अदालत उन्हें देती वो मान्य होती। लेकिन हुआ सब कुछ एकदम उलट।
क्योंकि थाने में महिला पुलिस नहीं थी और ना ही कानून नाम की कोई चीज। पुलिस की मौजूदगी में पकड़ी गई लड़कियों के साथ बदसलूकी होती रही। उनके चेहरे पर पड़ा कपड़ा आम महिलाएं नोचती रहीं और पुलिस मूक दर्शक बनकर सब कुछ देखती रही। ये नजारा झांसी के एक थाने का है, जहां चोरी के आरोप में पकड़ी गई इन लड़कियों के चेहरे को पुलिस और महिलाएं बेनकाब करने में लगी हैं। लड़कियां इस कोशिश में हैं कि वो किसी तरह से खुद को आम होने से बचाएं, लेकिन पुलिस अपनी जिद पर अड़ी है। वो दुनिया को इनकी हकीकत से रूबरू करवाना चाहती है और काफी कोशिशों के बाद अपराधियों से खौफ खाने वाली हमारी पुलिस कामयाब भी हो जाती है। लेकिन समझदार लोगों के जहन में एक सवाल छोड़ जाती है, क्या ये सही था? दरअसल इन लड़कियों को मानिक चौक बाजार से कुछ महिलाएं चोरी के आरोप में पकड़कर थाने लाई थी। पूछताछ के दौरान इन लड़कियों ने अपना चेहरा ढकने की कोशिश की, लेकिन एसएचओ साहब को तो अपनी वर्दी का रौब था। वो इतनी आसानी से लड़कियों को माफ कहां करने वाले थे। उन्होंने पकड़ी गई लड़कियों से अभद्रता करते हुए दुपट्टा उनके चेहरे से जबरन हटा दिया। एसएचओ साहब की इस हरकत से वहां मौजूद महिलाओं के हौसले भी बढ़ गए और उन्होंने भी लड़कियों के साथ जमकर बदसलूकी और खींचतानी की। लड़कियां पकड़ी गई हैं। इन लड़कियों ने हमारे पर्सों में से पैसे निकाल लिए, पर्स चोरी कर लिए। उन्होंने तहरीर दे दी है, उनको मुकदमा लिखा गया है और लड़कियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जी हाँ जनाब, इन लड़कियों को तो आपने एक गुनाह के आरोप में गिरफ्तार किया है। जुर्म कबूलवाने के लिए सख्ती भी जरूरी है, लेकिन क्या अपनी मर्यादा और न्यायालय के दिशा निर्देशों को आप भूल गए, जिसमें इस तरह की सख्ती पर रोक है? पुलिस अब इन लड़कियों पर चोरी का आरोप सिद्ध करने में लगी है। हालांकि पुलिस को इनके पास से चोरी की कोई चीज बरामद नहीं हुई है। इन लड़कियों ने नहीं स्वीकारा। इन लड़कियों का कहना है हमने कोई चोरी नहीं की, लेकिन इन महिलाओं का कहना है कि हमने इनको पहचाना है और इन्होंने चोरी की है, लेकिन उनके पास से कोई बरामद नहीं हुआ। महिला आयोग और न्यायालय के स्पष्ट आदेशों के बावजूद भीड़ और मीडिया के सामने एसएचओ जेपी यादव ने न सिर्फ इन लड़कियों का दुपट्टा छीन लिया, बल्कि इनकी पहचान और नाम भी सार्वजनिक कर दिए। ऐसे में यूपी पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने तो वाजिब हैं। लोग सवाल भी उठा रहे हैं, लेकिन पुलिस के आला अधिकारी अपने सहकर्मियों की करतूतों पर पर्दा डालने में लगी है। विकास कुमार, झांसी, समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील है, मुस्तैद रहिए, जुल्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। स्टेट टीम का यंगेस्ट सेल्समैन हूँ बॉस, मजाक थोड़ी ना। तुम ना थोड़ी प्यास बढ़ाओ, थोड़ा पसीना बहाओ, थोड़ा डेडिकेशन दिखाओ, थोड़ी और प्यास बढ़ाओ। अरे कंचू की प्रैक्टिस काम में लाओ और जल्दी आउट हो जाओ तो रनर बन के मैच जिताओ। फिर जो प्यास लगेगी वो लिम्का से बुझेगी। प्यास बढ़ाओ, लिम्का। India's largest university, with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries, 25 international tie-ups, placements in 300 corporates,
hostel facility for 15,000 students. Ranked amongst the top universities of India. 600-acre campus. A lovely professional university. Transforming education, transforming India. गाजियाबाद में बदमाश हो गए हैं बेखौफ। इंदिरापुरम के शक्तिखंड 4 में रहने वाले नितिन शर्मा सुबह करीब 8:15 बजे अपने बच्चों को स्कूल छोड़कर घर लौटे। वो अपनी गाड़ी से उतरे ही थे कि तभी बाइक पर सवार 2 बदमाशों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। घायल नितिन को उनके पड़ोसियों ने अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उनकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि बदमाश जान पहचान के हो सकते हैं, लेकिन बदमाशों के इस हौसले ने एक बात तो साफ कर दी है कि गाजियाबाद में जंगल राज कायम है। उत्तर प्रदेश में बिक रहा है मिलावटी सरसों का तेल, जो आपकी जान भी ले सकता है। जी हां, कौशाम्बी में मिलावटी सरसों का तेल खाने से एक बच्चे की मौत हो गई है और 8 लोग बीमार हो गए हैं। कौशाम्बी में रहने वाले नूर मोहम्मद ने फतेहपुर जिले से जून के महीने में सरसों का तेल खरीदा था। तब से नूर मोहम्मद के परिवार में इसी सरसों के तेल में खाना बनाया जा रहा था। इस तेल में बना खाना खाने से धीरे धीरे परिवार के लोगों के शरीर में सूजन आने लगी। इसके बाद नूर मोहम्मद के 12 साल के बेटे दानिश की अचानक मौत हो गई। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। सूचना मिली थी कि वहाँ कुछ बच्चे बीमार हैं और उनको सूजन की समस्या है और उनके पैर में ज़्यादातर सूजन थी। इन्होंने जो सरसों का तेल आता है वो कहीं से मंगाया था और उसका निरंतर सेवन कर रहे थे। तो ज़्यादा संभावना ये है कि ड्रॉप्सी का केस है और उसी सेवन उस तेल में एक चीज़ मिली थी अजमोन, उसकी वजह से इस तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसके बाद जांच में पता चला कि परिवार के सभी लोग मिलावटी तेल खाने से बीमार हो गए हैं। फिलहाल परिवार के 8 लोगों को इलाहाबाद के स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। यूपीए गठबंधन पर छाए खतरे के बादल फिलहाल छटते हुए नजर आ रहे हैं। नंबर 2 की कुर्सी के किस्से में इस्तीफा देने वाले एनसीपी सुप्रीमो और केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार के रुख में फिलहाल नरमी है। आज सुबह शरद पवार ने सोनिया गांधी से 10 जनपद उनके घर पे मुलाकात की, जिसमें बीच का रास्ता निकालने की जद्दोजहद की गई। माना जा रहा है कि सोनिया की से मुलाकात के बाद शरद पवार के रुख में नरमी है और बीच का रास्ता निकाल लिया गया है, जिसके तहत प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की गैर मौजूदगी में 3 मंत्रियों की कमेटी प्रधानमंत्री का कामकाज संभालेगी, जिसमें रक्षा मंत्री AK एंटनी, कृषि मंत्री शरद पवार और लोकसभा में सदन के नेता शामिल होंगे। सूत्रों की माने तो सोनिया से मुलाकात के बाद शरद यादव जल्द ही अपना इस्तीफा वापस ले सकते हैं। प्रणब मुखर्जी के बाद नंबर 2 की कुर्सी का किस्सा फिलहाल तो यूपीए गठबंधन में दरार की कहानी नहीं गढ़ पाया, लेकिन शरद पवार के रुख ने साफ कर दिया कि एनसीपी भी टीएमसी जैसे तेवर दिखा सकती है। एनडी तिवारी को लगा है बड़ा झटका। डीएनए रिपोर्ट को सार्वजनिक न किए जाने के संबंध में याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।
पितृत्व केस की सुनवाई के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी को आज दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने तिवारी की याचिका को